प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा नगर में प्रशासन द्वारा मदनी मस्जिद के कुछ हिस्सों को बुलडोजर और पोकलैंड मशीन से ध्वस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। ये मामला 8 फरवरी का है। इस मस्जिद के एक हिस्से को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया, जिस पर शनिवार यानी 8 फरवरी को बुलडोजर चल गया। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। सपा ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मस्जिद ध्वस्तीकरण की जांच के लिए 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल भेज दिया है। प्रतिनिधि मंडल में लाल बिहारी यादव, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, राधे श्याम सिंह, बालेश्वर यादव, अजय प्रताप सिंह, शुक्राल्लाह अंसारी, डॉक्टर पूर्णमासी देहाती, राम अवध यादव, डॉक्टर मोहसिन, राजेश प्रताप राव, विक्रमा यादव, रणविजय सिंह, डॉक्टर उदय नारायण, इलियास अंसारी, जफर आमीन, ब्रजेश कुमार, गौतम, शब्बीर कुरैशी और सचेंद्र यादव शामिल थे। ये प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और शाम तक पार्टी को रिपोर्ट भेज देगा। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद की ये इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है। इसका निर्माण बिना नगरपालिका की इजाजत के किया गया था। साथ ही मस्जिद की कमेटी की इनकम और खर्च में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी वो पुलिस थाने के नाम पर दर्ज है। बावजूद इसके यहाँ निर्माण कार्य किया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि वहां धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के आरोप लगे थे, जिसके चलते पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं मुस्लिम पक्ष के जाकिर खान ने प्रशासन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि 32 डिसमिल जमीन जाकिर हुसैन और अजमतून निशा के नाम से खरीदी गई थी, जिसमें से 30 डिसमिल पर मस्जिद बनाई गई। बाकी 2 डिसमिल अभी भी निजी स्वामित्व में है। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन मस्जिद परिसर के बाहर है, जिसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद कमेटी ने ईदगाह की जमीन पर स्टे लिया हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। ये भी सामने आया कि मस्जिद से जुड़े इस मामले पर पहले भी कानूनी कार्रवाई हुई थी। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद कमेटी को नगर निगम द्वारा 3 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद निजी जमीन पर स्थित थी और प्रशासन की ये कार्रवाई उन्हें परेशान करने की एक साजिश है। गौरतलब है कि इस मामले पर सपा नेता मीडिया के सामने आकर भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। सरकार वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रही, जिस आदेश में बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाई गई थी। कुशीनगर में मस्जिद का मामला माननीय न्यायालय में था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर रुकता नहीं। जिस तरह से पहले अल्पसंख्यकों के घरों पे चलता था, विरोध में उठ रही आवाजों के खिलाफ चलता था, तो अब जिस तरह से अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल की तरफ बुलडोजर चल रहा है और कई मामले ऐसे आए जब वो माननीय न्यायालय में वो मामले रहे, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई हुई। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना देश की न्यायपालिका में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है, ना वो धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना जानती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर मस्जिद के मामले में कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को देंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में आगे जो कार्रवाई होगी उसको करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से भाजपा सरकार बुलडोजर मॉडल के लिए जानी जाती है और आए दिन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की घटनाएं सामने आती रही हैं। मदनी मस्जिद पर की गई इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों में सियासत तेज हो गई है। सपा के साथ अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का आगे क्या असर पड़ता है और प्रशासन समेत मुस्लिम पक्ष के बीच मामला किस ओर जाता है। आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। हम रिकॉर्ड देखेंगे, इसका पहले रिकॉर्ड हम देखेंगे कि यह बैनामा कितने का है और कितने में लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और जो पहले की पैमाइश हुई है उसकी फील्ड बुक देखेंगे, उसकी पैमाइश की रिपोर्ट अधिकारियों की, जो राजस्व के अधिकारियों की रिपोर्ट है उसको देखेंगे। और हम लोगों ने या आँख से इसलिए देख लिया इसको कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है, उसको मौके पर हम लोगों ने उसको देखा। मस्जिद गिराई गई है, अब तो वह उसका जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा ना। हम मौके पे गिराई गई है ये तो साबित है, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा उसको। और छानबीन करके हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड गिराने के पहले यहाँ के प्रशासन को रेवेन्यू रिकॉर्ड की फिर से जांच करानी चाहिए थी, फिर से पैमाइश करानी चाहिए थी। उन्होंने गलत काम किया है। जो कानून को हाथ में लेकर के सीधे जो है
बुलडोजर चलवा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है स्पष्ट रूप से मना किया है। और कुल 29 डिस्ट्रिक्ट जमीन बैनामे की है। मुस्लिम पक्ष सरकार कह रहा है हम अपने बनाए हैं, वो कह रहे हैं कुछ थाने का और नगर पालिका का हिस्सा जो है जिसके डिमार्केशन का फिर से करना चाहिए। डिमार्केशन तो इन लोगों को कमेटी को बुला करके फिर से डिमार्केशन करा हुए थे। यह कानून को हाथ में लेने से पहले जो है उसकी फिर जांच पड़ताल कर लेते, क्या जल्दी थी जो है संतुष्ट नहीं किया गया। रास्ता यही है। क्यों आलम खां ने इस पर कार्रवाई की? इससे क्या दंगा फैलाने की साजिश थी और कोई दूसरा काम। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।